दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और न्यू एपिसोड डरावनी स्टोरीज में। मित्रों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट 1 ज़रूर देख ले, तभी आपको ये स्टोरी समझ में आएगी। तो लिंक मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए इस कहानी में आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। 20 साल पहले हमारी इन हवेलियों के पीछे ही एक 20 साल की लड़की रहा करती थी। वह लड़की अकेली नहीं थी, बल्कि उसके साथ उसकी माँ भी थी। अब 20 साल पहले गांव में इतना विकास तो था नहीं कि पक्के मकान बनाए जा सके, तो वह झोपड़ी में रहा करती थी। उस समय गांव के अंदर ज़्यादातर झोपड़ियों के मकान ही हुआ करते थे, और उन झोपड़ियों के अंदर एक सबसे बड़ी समस्या ये थी कि अगर कहीं पर थोड़ी सी भी चिंगारी लग जाती तो पूरे घर में आग लग सकती थी। यानी एक छोटी सी लापरवाही पूरे घर को जला सकती थी। उन झोपड़ियों के अंदर आग लगना एक नॉर्मल बात थी, क्योंकि उस समय गांव में हर 1-2 दिन से किसी न किसी झोपड़ी में आग लग जाया करती थी। ऐसे ही 20 साल पहले उस झोपड़ी के अंदर वह माँ और बेटी रहा करती थी। अब एक दिन क्या होता है कि शाम के वक्त में से एक चिंगारी उठती हुई आती है और उस झोपड़ी को लग जाती है, और अचानक से वह दोनों माँ बेटी कुछ समझ पाती, आग पूरे घर को घेर लेती है। उस घर के अंदर कुछ बकरियां भी बंधी हुई थी, तो वह लड़की और उसकी माँ उन बकरियों को निकाल के लिए उस झोपड़ी के अंदर घुस जाती है। लेकिन उन्हें इतना मौका नहीं मिल पाता है कि वह उन बकरियों को बाहर निकाल सके, बल्कि वह खुद ही उसके अंदर फंस कर रह जाती है। इतनी देर में आसपास के और गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन तब तक आग पूरे घर को घेर चुकी थी और लोग अपने हाथों से बाल्टियां में पानी डालकर उस झोपड़ी पर फेंक रहे थे। अब पुराने ज़माने में मोटर वगैरह या लाइट वगैरह तो गांव में होती नहीं थी, तो लोग पास के तालाब में से पानी भर भर कर वहां पर फेंक रहे थे। अब क्योंकि उन बाल्टियां से कितनी आग बुझाई जा सकती थी, तो वह दोनों माँ बेटी उसी घर के अंदर उस आग में झुलस कर खत्म हो जाती है। और आखिर में आग समाप्त होती है तो केवल उन दोनों माँ बेटियों के कंकाल लोगों को देखने को मिलते हैं। अब जो बुजुर्ग आदमी मेरे को यह बातें बता रहे थे, थोड़े बहुत तांत्रिक विद्याओं के भी जानकार थे, तो उन्होंने कहा कि वह लड़की आग में जलने के 6 महीने बाद ही इस रास्ते में आने जाने वाले लोगों को परेशान करने लगी थी, और आज से 20 साल पहले भी वह लोगों को ऐसे ही परेशान किया करती थी। तो आखिर में उससे परेशान होकर कि हमने उसका एक पुख्ता इलाज किया, वे एक बड़े से बाबा जी को बुलाकर उसको एक बोतल के अंदर कैद करवा दिया, और तब से उसने लोगों को परेशान करना बंद कर दिया था। तो मैंने उस बुजुर्ग आदमी से कहा कि जब वह बोतल में कैद है तो फिर रात को वह बाहर कैसे आई और मुझे परेशान क्यों किया, और उस लड़की ने ऐसा क्यों कहा कि आज तो मेरे हाथ से निकल गया, क्या वह मेरी दुकान तक भी पहुंच सकती है। तो उन्होंने कहा कि वह रात को बाहर नहीं आई थी, बल्कि पिछले 6 महीने से वह दोबारा इस रास्ते पर आने जाने वाले लोगों को परेशान करने लगी है। 6 महीने पहले जिस बाबा जी ने उसको बोतल में कैद किया था, उसकी मौत हो चुकी है, और जिन जिन आत्माओं को उसने अपने वश में किया हुआ था, वह सभी आत्माएं आज़ाद हो चुकी हैं। और उन्हीं आत्माओं से में से एक आत्मा इस 20 साल की लड़की की है, जो अब दोबारा इस रास्ते पर आ चुकी है और रात में जाने वाले लोगों को परेशान करती है। और रही बात तुम्हारी दुकान तक पहुंचने की, तो उसकी इतनी हिम्मत नहीं है। वह केवल इसी 1002 मीटर के एरिया तक ही अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकती है, और इसी एरिया के बीच में वह लोगों को डरा धमका सकती है। इस 200 मीटर की एरिया को पार करने के बाद उसकी शक्ति खत्म हो जाती है, तो वह ना तो शहर के अंदर दाखिल हो सकती है और ही पीछे गांव के अंदर जा सकती है। वह केवल इस सुनसान रास्ते के 200 मीटर के एरिया तक लोगों को परेशान कर सकती है। तो मैंने कहा कि दोबारा उस लड़की का शायद कोई तो समाधान होगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम इस बारे में कुछ समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद मैं वहाँ से चलकर अपने घर की ओर आ गया, और घर पर जाकर मैंने एक बड़ा डिसीजन तो ये लिया कि मैं अब दोबारा उस रास्ते पर रात के समय पैदल नहीं जाऊँगा, बल्कि एक बाइक खरीदूंगा। और उसके 3 दिन बाद ही मैंने एक स्प्लेंडर प्लस बाइक खरीद ली। हालांकि उस घटना के बाद मुझे अभी तक तो रात के 1 बजे दूध उतारने के लिए नहीं जाना पड़ता, क्योंकि गाड़ी शाम को ही आ जाती है। लेकिन अगर फिर भी ऐसी कभी सिचुएशन बनती है तो उसके लिए मैंने अब अपनी खुद की बाइक खरीद ली है, ताकि ऐसी किसी घटना से मैं बच सकूं। तो साथियों, ये थी हमारे गांव के दादाजी की कहानी, जो उनके साथ रियल में ये घटना घटी थी। वह पूरी कहानी मैंने आपको उन्हीं की ज़ुबानी में सुनाई है, और उम्मीद करता हूँ कि शायद यह कहानी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। तो दोस्तों, ज़रूर कमेंट करके बताना। तो चलिए यहीं पर ख़त्म करते हैं।
आज के एपिसोड। लेकिन हाँ, हम ज़रूर मिलेंगे फिर से अगले एपिसोड में। मैं आपका इंतज़ार करूँगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो बिना देर किए चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही लौटेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते।